गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपके सामने जो हमारी पहली 2 सीरीज यहाँ पर प्रेजेंट हो चुकी है, तो उसी की नेक्स्ट सीरीज इट मीन्स पार्ट 3 हम यहाँ लेकर आए हैं, जिसमें जो वुडी प्लांट्स हैं उनके क्या मल्टीपर्पज यूजेस हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसका 3rd पार्ट है। तो सबसे पहले हम लेते हैं पहली स्पीशीज है हमारी पोंगेमिया पिन्नाटा, जिसे कॉमन भाषा में करंज के नाम से जाना जाता है। फिजिकल अपीयरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आइडेंटिफिकेशन इज गुड, या फिर आप कह सकते हैं कि आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आइडेंटिफिकेशन के लिए फ्लावर्स और सीड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। लीव्स इज ऑल्सो आइडेंटिफिकेशन का एक तरीका है, बट अगर उसमें सीड और फ्लावर्स हैं तो इट वाज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई एनी काइंड ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट्स। सो लेट्स स्टार्ट। स्पीशीज या आप कहें इसका बॉटनिकल नेम पोंगेमिया पिन्नाटा, फैमिली फेबिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। नाउ वी कैन फोकस ऑन द यूजेस। सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसके क्या मल्टीपर्पज यूजेस हैं। सबसे पहले लेते हैं कि इसकी जो लीव्स हैं वो डाइजेस्टिव या डाइजेस्टिव रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो उसके इश्यू को सही करती है। एंड डायरिया है, लेप्रोसी है, या अगर आपको हल्का कफ है तो उसमें भी ये हेल्प करती है इसकी लीव्स। और इसके जो फ्लावर्स हैं उसका भी यूज है। किसी भी ट्री का अगर हम मल्टीपर्पज यूज की बात करें तो उसकी बाक है, रूट है, लीव्स है, फ्लावर्स हैं, सीड्स हैं, उनका जब बहुत ज्यादा यूज होता है तो वो हम मल्टीपर्पज यूज में उसको गिनते हैं। तो फ्लावर्स की बात करें, फ्लावर्स भी इनके डायबिटीज में यूज किया जाता है। और आपने सुना भी होगा वात और कफ का बैलेंस होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो इसके फ्लावर्स हैं वो इस वात और जो कफ हमारे बॉडी में होता है उसको बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। इसका ऑयल, इट इज ऑल्सो द ऑयल इज यूज टू मेक बायोडीजल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एक पॉइंट कि इसका जो ऑयल है वो एज अ बायो डीजल के रूप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारी स्पीशीज है केशिया फिस्टोला, जिसे हम बहुत तराई रेंज में हमें, या आप कह सकते हैं कि जो हमारे प्लेन्स का एरिया है वहां पर ये स्पीशी बहुत मिलती है। और आइडेंटिफिकेशन इसका बहुत ही अच्छा हम कर सकते हैं। इसमें येलो ब्राइटन फ्लावर्स खिलते हैं जो इस स्पीशीज का नाम है अमलतास। केशिया फिस्टुलस का बॉटनिकल नेम है। और फैमिली, ये फैबिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। नाउ यूजेस की बात करते हैं तो सबसे पहला जो हमारी पिछली स्पीशीज थी उसमें हमारे वात और कफ का जो दोष था उसे बैलेंस हम कर सकते हैं। केशिया फिस्टोला या अमलतास से हम, आप देखिए, कफ और पित्त दोनों जो है इस दोष को हम दूर कर सकते हैं। इसकी लीफ से को यूज करके हम वो बैलेंस को बना सकते हैं। ये कॉन्स्टिपेशन में भी बहुत हेल्प करती है। एक हर्बल मेडिसिन के रूप में भी हम इसे यूज कर सकते हैं। बॉडी को एनर्जी भी इससे काफी मिलती है। आप एक तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारा वात पित्त और कफ तीनों का अगर हमारा बैलेंस रहे तो हमारी बॉडी में खुद ही एनर्जी फील होती है हमें। तो अमलतास एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है इसके लिए। आप कह सकते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो हमारे तीनों वात पित्त और कफ को बैलेंस करती है, हमारी बॉडी को एनर्जी देती है। इसके अलावा इंडाइजेशन की कोई प्रॉब्लम है, कार्डियक प्रॉब्लम है, जैसे हार्ट बर्न की प्रॉब्लम रहती है, जलन रहती है काफी, तो उसमें भी हम इसका यूज कर सकते हैं। एब्डोमिनल पेन है, ब्लॉटिंग्स हो रही है स्टमक में, तो भी हम अमलतास का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्पीशीज की हम बात करते हैं। इट इज हल्दू एडिना कार्डिफोलियस का बॉटनिकल नेम है। रूबिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। एंड फिजिकल अपीयरेंस की अगर हम बात करें तो किसी भी ट्री को आइडेंटिफाई करने के लिए फिजिकल अपीयरेंस जरूरी है। सो ये ट्री है हल्दू का या एडिना कार्डिफोलिया का ट्री है। इसकी हाइट काफी लंबी रहती है और ये इसके सीड्स कम फ्लावर्स हैं। तो
फ्लावर्स कह सकते हैं आप। ये पीछे देख रहे हैं आप छोटे छोटे, ये इसके सीड्स है। तो इससे आइडेंटिफाई करना बहुत इजी रहता है। येलोइश कलर में रहते हैं, लाइट येलोइश कलर में, तो आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है। सो we can focus on the uses of adenocardifolia. Skin disease है, sometime wounds are formed in our skin and vomit का रहता है काफी, और जो हमारे इंटेस्टाइन है उसमें वॉर्म्स रहते हैं, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है। तो इन सब को हम हल्दू या एडिना कार्डिफोलिया से क्योर कर सकते हैं। इसके अलावा समटाइम लीवर में काफी डिजीज रहती हैं, फास्ट फूड खाने से, ऑयली स्पाइसी खाने से हमारे लीवर में काफी सारी डिजीज हो जाती है, उससे फिर हमारे और हेल्थ इश्यूज बढ़ते हैं। तो उससे उसके लिए भी ये बहुत अच्छी एक आयुर्वेदिक रेमेडी है। सो नेक्स्ट, अगर हम इसके मल्टीपर्पज की बात कर रहे हैं, आई एम रिपीटिंग कि इसके सारे पार्ट्स यूज हो तो तभी हम उसे मल्टीपर्पज कहते हैं। मोस्टली पार्ट हो, जैसे रूट है, बाक है, फ्लावर्स है, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दैट। सो बाक का यूज मलेरिया एक बहुत ही माना जाता है कि बहुत बड़ा ऐसा इश्यू या फीवर होता है, तो उसमें भी हम एडिना कार्डिफोलिया का यूज कर सकते हैं, बट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से या किसी आयुर्वेदिक जो मेडिसिन देते हैं उनसे पूछकर, अपने आप नहीं। और स्टमक डिसऑर्डर, समटाइम फीवर होता है, स्टमक में डिस्कम्फर्ट हम फील करते हैं, तो तब भी हम इसका यूज कर सकते हैं। इसकी जो बर्ड्स होती हैं, you know birds, the initiation of leaves and bud is जहाँ पर नया अपेयरेंस है किसी ट्री का, कोई नई कल्ले फूट रहे हैं जैसे बर्ड्स को कहते हैं, तो उनका यूज हम स्नेक पॉइजन में एंटीडोट के रूप में यूज कर सकते हैं। फ्लावर्स, समटाइम हेडेक है तो जिसके फ्लावर्स हैं, ये देख भी रहे हैं आप, ठीक है, तो इनका यूज कर सकते हैं। लीफ इसकी एंटीसेप्टिक के लिए यूज की जाती है, मैंने आपको बताया भी था अभी कि वाउंड में हम इनके जो लीफ का पेस्ट है उसे लगाकर इसे क्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट स्पीशीज की बात करते हैं, तो ये हमारा है बॉम्बेक्सेबा। ये आप देख सकते हैं, ये भी फिजिकल अपीयरेंस में काफी बड़ा ट्री होता है, और नीचे इसका जो आप देख रहे हैं, इसका जो बोल है ये एकदम स्ट्रेट रहता है, मोस्टली स्ट्रेट ही रहता है, और लीव्स इसमें बहुत ऊपर से स्टार्ट होती है, जो ब्रांचिंग है वो काफी ऊपर से स्टार्ट होती है, और इसमें जो इसके फ्लावर्स हैं ये आपको दूर से ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली कि ये बॉम्बेक्सीबा, या इसे कॉमन भाषा में हम सेमल कहते हैं, उसका ट्री है। बात करते हैं इसकी, ये मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है, और इसे रेड सिल्क कॉटन ट्री भी कहते हैं। समटाइम आपने देखा होगा कि इसमें कॉटनी जो कॉटन टाइप का निकलता है इसके सीड्स में से, तो इसे हम इसीलिए रेड सिल्क कॉटन ट्री भी कहते हैं, और इसका बॉटनिकल नेम बॉम्बेक्सीबा है। इसके यूजेस की बात करते हैं, तो जिसका बार्क है वो समटाइम फीवर को क्योर करने के लिए यूज करते हैं हम, इसको ओरली हम ले सकते हैं। इसके अलावा जो इसकी हार्डवुड है, सॉफ्टवुड एंड हार्डवुड दो होती हैं, तो हार्डवुड में जो डायबिटिक पेशेंट है वो इसे ले सकते हैं, थोड़ा बहुत इससे क्योर किया जा सकता है। स्टमक एक है तो उसे हम इसके बार्क का जूस निकाल कर पिए तो थोड़ा बहुत रिलीफ से स्टमक एक में हमें मिल सकता है। इसके अलावा जैसे एक्नी या पिंपल्स क्रीम जो बनाई जाती है उसमें इसका यूज किया जाता है। तो ये बात करी हमने बॉम्बेक्सीबा की। नेक्स्ट स्पीशीज है हमारी बैम्बू, जिसे हम कॉमन भाषा में बुद्धा वैली कहते हैं। बुद्धा वैली बिकॉज आपने देखा होगा बैम्बू की, ये आप देख सकते हैं, ये नोट एंड इंटरनोट्स है, इसका ये पार्ट आप देख रहे हैं जस्ट लाइक अ वैली, तो इसीलिए इसको हम बुद्धा वैली कहते हैं, और इसका बॉटनिकल नेम बैम्बूसा वेंट्रिकोसा है। ये पोएसी फैमिली से बिलोंग करती है, जो ग्रास फैमिली है उससे बिलोंग करती है, बट हम इसे
ट्रीज की बात कर रहे हैं तो इसके साइज के हिसाब से हम इसे ट्री में ले रहे हैं। वैसे ये ग्रास फैमिली से बिलोंग करता है। तो फिजिकल अपीयरेंस जैसे मैंने बात करी, आपने नॉर्मल बैम्बूज देखे होंगे जो यहाँ पर से स्ट्रेट रहते हैं, लेकिन इसमें बैली शेप होने के कारण इसका नाम बुद्धा वैली बैम्बू रखा गया है। अब बात करते हैं हम इसके यूजेस की। इट इज अ मेडिसिन इन ग्रेन्यूल फॉर्म में इसका हम एज ए मेडिसिन यूज कर सकते हैं। यूज किस में, जैसे वॉमिट है, मेनली जो हमारे स्टमक से रिलेटेड इश्यूज रहते हैं, जैसे वॉमिटिंग है, समटाइम शॉर्ट एब्डोमिनल पेन है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, कुछ ब्लीडिंग डिजीज है, इन सबको क्योर करने के लिए हम इस बैम्बू का यूज कर सकते हैं। इसकी शूट का यूज हम कर सकते हैं, लीव्स का भी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स एनीमिक रहते हैं और उनको भी इस मेडिसिन का यूज हम उनके लिए भी कर सकते हैं। इस मेडिसिन का क्या, या आप कह सकते हैं बैम्बूसा या बैम्बू का यूज हम एनीमिक पेशेंट को क्योर करने के लिए, उनका थोड़ा सा जो लेवल रहता है ब्लड का, उसको ठीक करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन में इसका यूज हम कर सकते हैं। इसके अलावा इज समटाइम यूरिनरी या यूरिन से रिलेटेड जो ट्रैक है उसमें कुछ डिजीज हो जाती है, तो वहां पर हम एज अ आयुर्वेदिक मेडिसिन इसका यूज कर सकते हैं। इसे ट्रीट किया जा सकता है इससे। बहुत ज्यादा हम बिना डॉक्टर से कंसर्न करे या किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसर्न करें, इन सबको हमें अप्लाई नहीं करना चाहिए। बट कुछ कुछ जो हमारे ट्रीज हैं, मोस्टली ज्यादा ट्रीज जो हमारे हैं वो आयुर्वेद को आगे बढ़ा रहे हैं, और हमारा जो न्यू जनरेशन है वो इसी ओर बढ़ रहा है, तो उसी में हमारी एक ये कोशिश है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ट्रीज हैं जिनको अभी हमें जिनके यूजेस का पता करना है, और धीरे धीरे मेरे से मैं जितना भी हो सकेगा आपको इस बारे में बताती रहूंगी, और नेक्स्ट सीरीज में हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच।